नमस्कार छात्रों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पाठ नंबर 4 राम का वनगमन पढ़ेंगे, जो आपकी पूरक पुस्तक बाल राम कथा का पाठ है। तो कल हमने पाठ नंबर 3 पढ़ा था, जिसमें हमने यह जाना कि कैकेयी ने अपने 2 वरदान मांग लिए हैं और राजा दशरथ उन वरदानों को सुनकर बहुत ज़्यादा चिंतित है। पूरी रात उनके कैकेयी को मनाने में चली गई। अब हम आगे पढ़ेंगे राम का वनगमन। कोप वन के घटनाक्रम की जानकारी बाहर किसी को नहीं थी कि कोप भवन के अंदर क्या हो रहा था। इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। यद्यपि सभी सारी रात जागे थे कि जो नगर के लोग थे वह पूरी रात जागे थे, क्योंकि वह राम के राज्याभिषेक की तैयारियां कर रहे थे। कैकेयी अपनी जिद पर अड़ी हुई। राजा दशरथ उन्हें समझाते हुए कि कैकेयी अपनी जिद पर अड़ी हुई थी और राजा दशरथ उसे बार बार समझाते हुए पूरी रात जागे थे। नगरवासी राज्याभिषेक की तैयारी करते हुए, और जो नगरवासी थे वे राज्याभिषेक की तैयारी करने के लिए जागे थे। गुरु वशिष्ठ की आंखों में नींद नहीं थी। आखिर राम का अभिषेक था कि जो गुरु वशिष्ठ थे उनकी आंखों में बिल्कुल भी नींद नहीं थी, क्योंकि राम का राज तिलक होने वाला था। दिन चढ़ते के साथ चहल पहल बढ़ गई। हर व्यक्ति शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में कि जैसे जैसे दिन निकला, लोगों की चहल पहल बढ़ गई। सब राम के राज्याभिषेक की बात करने लगे और इस शुभ घड़ी का इंतजार करने लगे कि कब राम का राज्याभिषेक होगा। महामंत्री सुमंत्र कुछ असहज थे। महर्षि के पास आए। दोनों ने महाराज के बारे में चर्चा की कि जो वो थे बड़े असहज थे, वो महाराज के पास आए। दोनों ने उन्होंने सुमंत्र उनके पास आए, महर्षि वशिष्ठ के पास। उन्होंने देखा कि उन्होंने बोला महाराज के बारे में, पिछली शाम से किसी ने महाराज को नहीं देखा था, कि पिछली शाम से किसी ने भी महाराज को नहीं देखा था। कुछ लोगों के लिए यह इसका कारण आयोजन की व्यवस्था थी। कुछ लोग समझ रहे थे कि महाराज जो दशरथ हैं वह राज्याभिषेक की तैयारियों में व्यस्त है, इसीलिए वह दिखाई नहीं दे रहे हैं। महर्षि ने सुमंत्र को राजभवन भेजा, और जो महर्षि वशिष्ठ थे उन्होंने सुमंत्र को राजभवन भेजा कि वह जाकर देखे कि महाराज दशरथ कहाँ पर हैं। समय तेजी से बीत रहा था। शुभ घड़ी निकट आ रही थी। सारी तैयारियां हो चुकी थी कि राज्याभिषेक की तैयारियां सारी पूरी हो गई थी और वह घड़ी निकट आ रही थी जब राम का राज्याभिषेक होने वाला था। केवल महाराज का आना शेष था, कि सिर्फ अब क्या था, महाराज का ही आना बचा हुआ था। सुमंत्र तत्काल राजभवन में पहुँचे, और जो सुमंत्र थे वह राजभवन में पहुँचे। कैकेयी के महल की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सुमंत्र को एक अनजान डर ने घेर लिया। कि जब वे कैकेयी के महल की तरफ जा रहे थे, तो जब वो महल की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे तो उन्हें एक डर सा लग रहा था कि पता नहीं क्या हो रहा होगा। अंदर पहुँचे, देखा कि महाराज पलंग पर पड़े हैं बीमार। और जब वह अंदर पहुँचे तो उन्होंने देखा जो महाराज दशरथ हैं वह पलंग पर पड़े हुए हैं, और वो बिल्कुल ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे वह बीमार हैं। दीनहीन मतलब बहुत, उनकी दशा जो है वह बहुत ज़्यादा गरीब है। ऐसे लग रहे हैं जैसे वह बहुत गरीब हो, तो वो बिल्कुल ऐसे गरीबों की तरह दिखाई दे रहे हैं। सुमंत्र का मन भांपते हुए कैकेयी ने कहा कि कैकेयी ने कहा
चिंता की कोई बात नहीं मंत्रीवर, कि चिंता की कोई बात नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं मंत्रीवर। महाराज राज्याभिषेक के उत्साह में रात भर जागे हैं, कि जो महाराज है वह पूरी रात राज्याभिषेक की तैयारी में उत्साह में वह पूरी रात जागे हैं, इसीलिए वो ऐसे दिखाई दे रहे हैं। वे बाहर निकलने से पूर्व राम से बात करना चाहते हैं। और कैकेयी ने बोला कि जो राजा दशरथ हैं वह बाहर निकलने से मतलब राजमहल से बाहर निकलने से पहले एक बार राम से बात करना चाहते हैं। कैसी बात? सुमंत्र ने पूछा। और सुमंत्र कहने लगे, कौन कैसी बात? मैं नहीं जानती। अपने मन की बात वे राम को ही बताएंगे, कि जो उनके मन की बात है वह सिर्फ राम को ही बताएंगे। आप उन्हें बुला लाइए, कि आप राम को बुला लाइए। यह सिर्फ राम को ही बताएंगे कि यह राम से क्या बात करना चाहते हैं। दशरथ ने बहुत क्षीण स्वर में राम को बुलाने की आज्ञा दी। और दशरथ ने बहुत क्षीण का मतलब होता है धीमे स्वर में उन्होंने सुमंत्र को बोला कि राम को बुला लाओ। सुमंत्र के मन में कई तरह की आशंकाएं थी, कि उनके मन में कई तरह की आशंकाएं थी, पता नहीं राम उन्हें क्यों बुला रहे हैं। पर वे उन्हें टालते रहे, पर वे बार बार अपने मन को समझाते रहे कि ऐसा कुछ नहीं है। राम के निवास के बाहर भारी भीड़ थी, कि जो राम का महल था उसके बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। लक्ष्मण भी वहीं थे, और जो लक्ष्मण थे जो हमेशा राम के साथ रहते थे वे भी वहीं थे। भवन को सजाया गया था, उसकी चमक दमक देखने योग्य थी, कि जो भवन है उसको पूरी तरह से चमकाया वो सजाया गया था और उसकी चमक दमक देखने योग्य थी। सुमंत्र को देखकर कोलाहल बढ़ गया, कि जब सभी लोगों ने सुमंत्र को उधर आते हुए देखा तो सभी लोग आपस में बातें करने लग गए। सुमंत्र को देखकर कोलाहल बढ़ गया। लोगों के लिए यह संकेत था राज्याभिषेक के लिए राम को आमंत्रित करने का, और लोगों को ऐसा लगा कि जैसे राम को राज्याभिषेक के लिए बुलाने के लिए आ रहे हैं। सुमंत्र ने कहा, राजकुमार, महाराज ने आपको बुलाया है, आप मेरे साथ चले। और सुमंत्र बोले कि राम से कि महाराज ने आपको बुलाया है, आप मेरे साथ चलिए। तो इस तरह से आपका ये राम का वनगमन में अभी हमने क्या पढ़ा है, कि हमने यह पढ़ा है कि जो कोप भवन है जिसमें कैकेयी रूठ कर बैठ गई थी, उसके अंदर क्या हो रहा था किसी को इसके बारे में नहीं पता था। मतलब किसी को यह नहीं पता था कि कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे हैं, जिसमें पहले वरदान से उसने राम को राज तिलक मांगा और राम का भारत का राज तिलक, और जो दूसरे वरदान से राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा है। उस रात पूरी रात कोई नहीं सोया था, क्योंकि कैकेयी अपनी जिद पर अड़ी रही और राजा दशरथ पूरी रात उसे समझाते रहे। और जो नगरवासी थे वह राज्याभिषेक की तैयारी में जाके थे। लेकिन जो महर्षि सुमंत्र थे वह थोड़े परेशान थे, क्योंकि उन्होंने कल से महाराज दशरथ को नहीं देखा था, और यह बात उन्होंने मुनि वशिष्ठ से बताई। सुनकर मुनि वशिष्ठ ने उनको कैकेयी के महल में भेजा और जाकर महाराज को देखने की बात कही। जब सुमंत्र कैकेयी के महल में जाने लगे तो जब वो सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे तो उनके मन में अनेक आशंकाएं आ रही थी। उन्हें लग रहा था पता नहीं क्या हुआ होगा, लेकिन वह फिर भी चले गए। तो वहाँ जाकर उन्होंने महाराज को देखा तो उन्हें महाराज बिल्कुल ही बुरी अवस्था में दिखाई दिए, बीमार, दीनहीन। तो कैकेयी बोली कि माँ ऐसा कुछ नहीं है, जो महाराज हैं वह पूरी रात राम के मतलब उस राज तिलक के उत्साह में थे, इसीलिए जागे हैं, ऐसे इसलिए ऐसे लग रहे हैं। अरे वो
वह बाहर निकलने से पहले एक बार राम से मिलना चाहते हैं। दशरथ ने भी मंदिर धीमे स्वर में राम को बुलाने की आज्ञा दे दी। तो सुमंत्र राम को लेने के लिए गए तो लोगों की भीड़ वहाँ पर जमी हुई थी। सभी यह समझ रहे थे कि जो सुमंत्र है वह राम को लेने के लिए आए हैं, क्योंकि राज्याभिषेक के लिए। सुमंत्र ने राम से जाकर कहा कि महाराज दशरथ आपसे एक बार मिलना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ चलिए। तो अब आगे का पाठ हम कल पढ़ेंगे।